हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अस्ट्रेलियन रिसर्च में। आज क्लास 5 का थर्ड समेटिव टेस्ट पेपर देखेंगे। ठीक है, आपका स्कूल से ही बनता है तो स्कूल से जिस तरह से पेपर आता है एक बार देख लीजिएगा, इसको करके ही जाइएगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड का है। ठीक है, देखिए हिंदी का पेपर है, सब्जेक्ट हिंदी है, टोटल मार्क्स रहेगा 50 और टाइमिंग दिया रहेगा 2 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। आपका सही विकल्प चुनकर लिखें। तो आपसे ऑप्शन दे दिया रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन में कोई टिक मारना है। छाती फुलाए कौन पार कर जाती है? बस, साइकिल, रेलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। ठीक है, टिक मार्क गलत हो सकता है, आपको खुद से करना है। ठीक है, आकाश वाले दो मित्र के लेखक कौन है? तो आपका ये आकाश वाले दो मित्र कविता है, उसके लेखक कौन है आपको बताना है। ठीक है, फिर आगे देखिए। कौन फांसी पर चढ़ने के लिए ललायित हो उठा? मंत्री, कोतवाल, राजा या सिपाही? फिर है किसे नष्ट करके हमें दुख मिलेगा? पानी को, समय को, खेलकूद को या खिलौने को? तो बताइए। सेब के पेड़ के नीचे कौन बैठा था? मोहन, सीता, आइजक न्यूटन या राम? तो याद रखिएगा। फिर है प्रतीक्षा शब्द का अर्थ क्या है? प्रतीक्षा का अर्थ क्या होता है? सुंदर, इंतजार, दामन या तारीफ? ठीक है, फिर है गुस्से में दादी अपना का जला रही। फिर है गुस्से में दादी अपना का जला रही है? कलेजा, हाथ, पैर या घर? फिर दमकल की गाड़ियाँ कौन सा कार्य करती है? आग लगाने का या आग बुझाने का या पानी लाने का या गाड़ी चलाने का? दमकल का मतलब होता है फायर ब्रिगेड। ठीक है, समय खोकर हमें क्या मिलेगा? तो समय खोकर हमें क्या मिलेगा? मजा, सुख, दुख या गर्मी? तो याद रखिए। फिर है कारीगर के बाद सिपाहियों ने किसे पकड़ कर लाया? राजा को, बेइज्जती को, चुने वाले को या कोतवाल को? ठीक है, फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर लिख दिया रहेगा, कोई 10, कोई 12, तो कोई आपको दिया रहेगा। इसमें देखिए टोटल क्वेश्चन है आपका 12 में कोई 10 ठो करना है आपको। ठीक है, जो 10 ठो आप कर पाएगा उसको टिक मार लीजिएगा आगे। जैसे पहला है, रेलगाड़ी की आवाज़ कैसी है? महंत ने अपने चेलों को किस ओर भेजा? समय कविता के कवि कौन है? न्यूटन ने किस सिद्धांत की खोज की थी? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हामिद कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों के मनाने पर दादी का छुपा रही है? दादी का छुपा रही है, याद रखिएगा। दैनिक जीवनों में किसका महत्व अधिक है? आकाश कैसा रहने पर पतंग उड़ाने के में सुविधा होती है? रेल यात्रा करते समय हमें क्या लेना पड़ता है? तो टिकट। महंत जी ने का चढ़ाकर सिपाहियों से कहा, सभी ग्रह आपस में क्या करते हैं? अमीना को गुस्सा क्यों आया? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कोई पार्ट हो उसमें आपको कोई 10 ठो करना है। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर अपने भाषा में लिखिए, कोई 5। तो इसमें से कोई 5 ठो करना है आपको। ठीक है, 6 ठो दिया रहेगा, 7 दिया यहाँ, तो कोई 5 ठो करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 नंबर का रहेगा आपका। जरा सा बड़ा करके लिखिएगा, 4 लाइन लगभग। बस से यात्रा करते समय हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, अंत में बच्चे दादी को बनाने के लिए कौन सी प्रार्थना करते हैं? तो यहाँ बनाने के लिए होगा। अमीना का दिल क्यों घबरा रहा था? फिर है न्यूटन के बचपन में का बनाया था? ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गोवर्धन दास के पास कुल कितने पैसे थे? उसने उन पैसे से क्या खरीदा? ठीक है, फिर आकाश वाले दो मित्र के लेखक सेलेन घोष द्वारा रचित अन्य 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। हमारे देश में पहला रेलगाड़ी कब और कहाँ तक चली थी? याद रखिए, 1853 को चला था। ठीक है, और कहाँ तक? बम्बई से थाने तक। फिर है 4 नंबर, देखिए। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द मीन्स उल्टा। ठीक है, पहला जैसे है असहाय, विश्वास, सामान्य, आवश्यक, हानि। ये सब का उल्टा शब्द बतलाना है आपको। फिर किसने किससे कहा आपको बतलाना है। ठीक है, किसने किससे कहा? जैसे यहाँ आप फांसी क्यों चढ़ते हैं? तो किसने कहा? यह चिमटा कितने का है? ये किसने कहा? पता ही होगा, हामिद ने। वाक्य में प्रयोग करो, घायल, समय, दीवार।
ये सबसे वाक्य बनाना है, ठीक है। वाक्य मीन सेंटेंस। तो घायल जैसे बोल सकते हैं मेरा घोड़ा घायल हो गया, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। दीवार बहुत मजबूत है। इस टाइप से कोई आपको वाक्य बनाना है। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखें। मीन्स आपको लेख या ऐसे जिसको बोलते हैं। मेरा प्रिय खेल कंप्यूटर का एक जादुई पिटारा है। तो याद रखिएगा मेरा प्रिय खेल जरा सा ईजी होगा। आपका फेवरेट गेम कौन सा है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ फ्री फायर ऐसा मत लिखिएगा, आपका फुटबॉल क्रिकेट ये सब में आपका आउटडोर गेम लिखिएगा, ठीक है। फिर आपका मैथ का पेपर देख लीजिए एक बार, ठीक है। क्लास 5 का ही मैथ्स का है, 50 नंबर का ही रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा। आपका सही विकल्प चुनकर लिखें। MCQ क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। 12 और 15 का मस्सा कितना होता है, ठीक है। तो मस्सा तो याद रखिएगा हायर कॉमन फैक्टर, तो कम सा होगा आंसर, याद रखिए 3, ठीक है। 14 और 16 का लसा कितना होगा, तो 14 और 16 से दोनों से कौन सा कट जा रहा है देख लीजिए। तो याद रखिए एक सरल कोण का आधा होता है, एक सरल कोण का आधा कितना होता है, ठीक है। फिर निम्नलिखित त्रिभुज के 3 भुजाओं से त्रिभुज बनाना संभव है। तो 3-4 तो दिया रहेगा, किसमें से त्रिभुज बन सकता है किससे नहीं आपको बताना है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। समबाहु मीन्स सब भुजा बराबर, तो टोटल 180 होता है। कितना कोण होता है 3, तो 180 में डिवाइड कर दीजिए 3 से, कितना आंसर आएगा 60, ठीक है। किन्हीं 5 प्रश्नों का हल करो। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया टोटल कितना 6, ठीक है। कोई 5 तो करना है, तो 12, 15, 18 का लसा ज्ञात करें। फिर ये हल करने दिया है आपका भिन्न का जोड़। फिर 2 रूट संख्याओं का मसा कितना होगा। एक ईंट में शीर्ष बिंदु और तलों की संख्या कितनी होगी। एक शंकु का आधार कैसा होता है। 5 किलोग्राम आलू का मूल्य 150 रुपये है, तो 8 किलोग्राम का मूल्य बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन आता ही आता है, ये लग करके जाइएगा। फिर है किन्हीं 5 प्रश्नों का हल करें। 2 संख्याओं का मस्सा 5 है, लसा 60 है, तो एक संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये इजी रहता है कि दोनों हैं इसको इंटू कर दीजिएगा, 5 × 60, और जो एक संख्या दिया रहेगा 5 में 15 डिवाइड करके काट के ला दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे 15 से डिवाइड होगा ये 4 बार में, ठीक है, और 4 × 5 20, इसका आंसर। उस टाइप से एक हौज में 2/15 भाग पानी है। मैंने हौज का 3/20 भाग पानी डाला और भैया ने 3/12 भाग पानी डाला। अब हौज में कितना पानी है बतलाना है आपको। फिर एक घड़ी में 7 बजा है, तो घंटा और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो ये आपका चैप्टर सही है। 4000 ग्राम चावल का मूल्य 160 रुपये है, तो 100 रुपये में कितना चावल मिलेगा। तो 160 रुपये में अगर 4 ग्राम मिलता है तो 1 रुपये में निकालिएगा, फिर 100 रुपये में निकालिएगा, जानते होंगे। समकोण संधिबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसके प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, ठीक है। समकोण मतलब एक कोण समकोण होगा 90 डिग्री, संधिबाहु मीन्स दोनों बराबर, तो 90 + 45 45, तो ये मतलब प्रत्येक कोण का होगा 90 45 45। ये आपको लिखना है कैसे कहते हैं। फिर सरल करिए, भिन्न का जोड़ ही है, इसको कर लीजिएगा। फिर किन्हीं 5 प्रश्नों का हल करें, ठीक है। देख लीजिए 9 कॉपियाँ, 12 पेंसिल और 24 पेन सर्वाधिक कितने लोगों में समान भागों में बांटा जा सकता है, बतलाना है आपको। फिर 3 घंटों के एक साथ बजने के बाद 15, 20, 25 के अंतराल पर बजते हैं, कितनी देर बाद तीनों घंटे एक साथ बजेंगे। फिर है देखिए मेरे हौज में 3/8 लीटर पानी, कुछ देर बाद उसमें से 8/25 लीटर पानी खर्च हो गया, तो मैंने बाल्टी में हौज में 5/6 16 लीटर पानी डाला। अब हौज में कितना पानी है। फिर आगे क्वेश्चन है 40 लोगों के लिए 190 दिन तक खाने का व्यवस्था थी। 30 दिन के बाद 8 व्यक्ति कहीं चले गए, ठीक है। 40 में 8 व्यक्ति कहीं चले गए। बचे हुए लोगों के लिए शेष सामान कितने दिनों तक चलेगा। एक क्वेश्चन आ सकता है 4 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 14 दिनों में एक काम पूरा करते हैं, तो 7 व्यक्ति प्रतिदिन 3 घंटा काम करके उस काम को कितना दिन में करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की रचना करें।
विवर्त का सबसे बड़ी जीवा का मान कितना होगा, ये जरूर आ सकता है। ठीक है, फिर समस्या को शब्दों को लिखकर हल करें। रास्ते की लंबाई, समय, लोगों की संख्या देख लीजिए। 8 बजे 12 दिया है, 12:40, फिर 12 घंटा, 12 रास्ते की लंबाई है, फिर 6 दिन, फिर लोगों की संख्या कितनी होगी बताना है। फिर आपका ये आपका आता है, ये ठो आना ही आना है। माया ने सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन कुछ मालाएं गुथी है, तो उन मालाओं की संख्या नीचे दी गई है। देखिए, दिन का नाम दिया गया, मालाओं की संख्या। तो देखिए इधर एक फूल का मतलब है 4 माला, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना है 6, मैंने टोटल 24 माला है यहाँ। तो इस टाइप से सबका आगे निकाल लीजिएगा। ठीक है, बगल में एक गलत निकाला होगा, आप देख लीजिएगा सही से। फिर माया ने मंगलवार को कितनी मालाएं गुथी है, तो मंगलवार देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 4 6 × 4 24। ठीक, सबसे अधिक माला किस दिन गुथी है, तो सबसे अधिक यहाँ दिखाई दे रहा है बृहस्पतिवार को। सबसे कम माला किस दिन गुथी है, तो सबसे कम यहाँ दिखाई दे रहा है शुक्रवार को। क्या लिखेंगे, शुक्रवार को। मंगलवार को शुक्रवार को कितना अधिक माला गुथी है, तो मंगलवार का भी निकाल लीजिएगा और शुक्रवार का भी निकाल लीजिएगा। तो एक कम दिख रहा है, तो 4 कम गुथी है। भुजा और कोण के विचार से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, सभी को परिभाषित करें। मतलब पूरा आपको बतलाना, लिख के दिखाना है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम लिखें। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, आपको बतलाना है। तो याद रखिए करण। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान अभी हम बतलाए थे 90 45 45। एक त्रिभुज के 2 कोणों में प्रत्येक का मान 90 हो सकता है, तो 2 कोणों में त्रिभुज में प्रत्येक का मान 90 हो सकता है, 2 कोणों का बिल्कुल नहीं, क्योंकि टोटल तीनों कोणों का होना चाहिए 180। 90 90 180 हो जा रहा है, तो एक तो 0 होगा नहीं। 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर लंबाई वाले रेखाखंड त्रिभुज बनाइए, कारण लिखिए। तो आपको त्रिभुज बनाना है। जिस पिरामिड का आधार त्रिभुजाकार, उस पिरामिड का एक और नाम क्या है, ये बतलाना है आपको। चांद की सहायता से 48 डिग्री 85 डिग्री का कोण बनाना है, ये आता ही है। खाली स्थान भरे, ठीक है, खाली स्थान भरना है आपको, देख लीजिए। फिर है खाली स्थान भरे यहाँ पर भी, ठीक है। अब साइंस का पेपर देखते हैं। साइंस का पेपर है EVS, ठीक है, प्रीवियस परिचय होगा। FM 50 ही है। पहला है संयोग उत्तर चुनकर लिखें। इससे ही कागज एक अंग्रेजी नाम पेपर पढ़ा, कौन सा बतलाना है आपको, ठीक है। पुस्तक, पेपरिस या ताड़पत्र, ठीक है। रिक्शा कलकत्ता में आया कब, 1900 में, 1800 में, 1600 में। पानी को साफ करने के लिए दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट या नाइट्रोजन। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तब होता है चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण या भाटा। यह मार्ग शुद्धता का प्रतीक है, FPO, ISI या IFFCO, ये आपको बताना है। मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के सवारी पथ सुरक्षा के विरुद्ध है, ठीक है। आपका टिक मार्क गलत हो सकता है, आप खुद से करिएगा। गाड़ी के जाते समय हर व्यक्ति, सबका टिक मार्क गलत हो सकता है, आप खुद से सबका टिक मार्क करिएगा, मैथ का भी, सबका, ठीक है। हरी बत्ती जल उठे तो कभी भी रास्ता पार नहीं करनी चाहिए, तो सही है गलत है। गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए, सही है गलत, आपको बताना है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का दिन बदलता है। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमने में 29 दिन 10 घंटा लगाता है। फिर है खाली स्थान भरो। डैश में सबसे पहले कागज़ तैयार हुआ, मैंने सबसे पहला कागज़ कहाँ तैयार हुआ, तो चीन में, कहाँ पर ढूंढिएगा। 2009 में बहुत ज़ोर से आंधी आया था, उसका नाम क्या था। 2009 का आंधी आया था बंगाल में, तो उसका नाम क्या था। 2004 में क्या हुई थी बताना है आपको। समुद्र और नदियों का पानी जब खूब बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ज्वार या बाढ़। जब नदी का पानी कम हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ज्वार या बाढ़, बतलाना है। शब्दकोश, भाटा, सुनामी, ज्वार, चीन, आयला। इसके बारे में आपको 4 लाइन दिया गया, इसी में से आपको ढूंढ के लिखना है, ठीक है। ये 500 जो दिया है इसी में पढ़ना है आपको, इसका आंसर कहाँ होगा।
तो पहला आंसर चीन होगा, पता ही है। 2009 में क्या आया था? आइला आया था। 2009 में आइला आया था। 2004 में क्या आई थी? सुनामी। ठीक है, ये याद रखिएगा। पानी बढ़ जाता तो ज्वार और घट जाता तो भाटा। फिर बाएं स्तंभ को दाएं स्तंभ से मिलाइए। देख लीजिए, देश का प्रथम ट्रेन कब चला था? 1853। बालकों का अधिकार क्या है? आपको बतलाना है। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करना। फिर हावड़ा के हुगली तक ट्रेन चलाई था कब? देखना है। प्रकृति की आपदा कब आई थी? फिर कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। किसने किया था? देख लेना है। फिर है संचित में उत्तर दीजिए, कोई पाँच करना है। प्रचलित शक्ति किसे कहते हैं? कच्छ पत्र किसे कहते हैं? 2 पर्यावरण बंधु परिवहनों के नाम लिखे हैं, जिस तरह साइकिल उकिल होता है। अप्रचलित शक्ति का होता है? उदाहरण दो। मौसम का है? पूर्वाभास किसे कहते हैं? मौसम का जरूर देखिएगा। ठीक है, ये सब चाहे देख लीजिएगा। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फिर क्या? 3 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखे, इंपॉर्टेंट है। पेड़ भूसंकलन के रोकने के लिए किस प्रकार मदद करता है? बताना है। साइकिल के पर्यावरण बंधु परिवहन क्यों कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। पौधे किसे कहते हैं या पौधे किसे कहते हैं? स्वशिक्षित होने से आप क्या समझते हैं? विभिन्न विद्युत उत्पादनों केंद्र के नाम लिखिए। जल चक्र से आप क्या समझते हैं? जल चक्र चित्रना और सुझाव सॉरी देख सकते हैं। अब आता है फिजिकल एजुकेशन पेपर। फिर फिजिकल एजुकेशन, ये 20 मार्क्स था, देख लीजिए। ढकना, खाली स्थान भरना है, तो ढकना पिडैश रहते गर्म सुरक्षा का है ये नियम, ये सब आपका जज देख लीजिए। फिजिकल एजुकेशन में कुछ भी आ सकता है, आपका इजी ही रहेगा। जैसा पढ़िए और दिमाग लगाइएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, और कोई सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो बताइए, इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपका 6, 7, 8 में भी लाभ होगा। ठीक है, धन्यवाद।